ब्लैडर या मूत्राशय, जिसे आम भाषा में पेशाब की थैली के नाम से जाना जाता है, एक थैलीनुमा अंग है जो कि पेट के निचले भाग में स्थित होता है। क्योंकि इसमें पेशाब जमा होता है, इसलिए इसे अमूमन पेशाब की थैली के नाम से जाना जाता है। ब्लैडर के अंदर की रेखा बनाने वाली कोशिकाओं को सेल्स कहा जाता है। जब कभी ये कोशिकाएं असाधारण रूप से विकसित होने लगती है तो यह एक ट्यूमर अथवा कैंसर का रूप धारण कर सकती है। यूके में लगभग 10,000 लोगों को हर साल ब्लैडर कैंसर से ग्रसित पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में यह कैंसर यह कैंसर 70 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में ज्यादा होता है। भारतीय मूल के लोगों में यह कम कॉमन है यूरोपियन मूल के लोगों के मुकाबले। पेशाब में खून आना ब्लैडर कैंसर का प्रमुख लक्षण है। आमतौर पर पेशाब में खून को आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका पता केवल पेशाब के सूक्ष्म जांच या माइक्रोस्कोपिक जांच या टेस्ट से ही पता लगता है। पेशाब बार बार आना या फिर पीठ के निचले भाग में दर्द भी ब्लैडर कैंसर का लक्षण हो सकता है। धूम्रपान अथवा स्मोकिंग ब्लैडर कैंसर का सबसे बड़ा जोखिम कारक माना जाता है। धूम्रपान छोड़ने के कुछ सालों के बाद इसका असर कम हो सकता है। कुछ रसायनों के संपर्क में आने से भी ब्लैडर कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। ये रसायन अधिकतर डाइज में इस्तेमाल होते थे, जो कि अब यूके में पिछले कई दशकों से निषेध है। ब्लैडर कैंसर के अन्य कारक हो सकते हैं पहले किसी प्रकार की रेडिएशन के द्वारा इलाज, या फिर लंबे समय तक पेशाब की पथरी और बार बार पेशाब का इन्फेक्शन भी कभी कभी ब्लैडर कैंसर का कारक हो सकता है। ब्लैडर कैंसर के निदान या अथवा डायग्नोसिस के लिए मुख्यतः पेशाब की जांच, सीटी स्कैन और पेशाब के रास्ते की दूरबीन से जांच अथवा सिस्टोस्कोपी प्रमुख रूप से इस्तेमाल होते हैं। सिस्टोस्कोपी और पेशाब के रास्ते की दूरबीन द्वारा जांच एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, जिसमें एक बहुत ही पतला सा दूरबीन को पेशाब के रास्ते ब्लैडर में डाला जाता है। आपका चिकित्सक एक स्क्रीन पर वीडियो की भांति अंदरूनी मुआयना, क्योंकि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की बेहोशी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अगर आप चाहें तो आप स्वयं भी स्क्रीन पर इस जांच को देख सकते हैं। जांच के तुरंत बाद आपका चिकित्सक आपको इसकी रिपोर्ट बता देता है। सिस्टोस्कोपी के मुख्यतः दुष्प्रभाव है पेशाब में कुछ समय तक खून आना, या फिर 1 या 2% लोगों में पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। इस प्रक्रिया के बाद आपको 2 से 3 लीटर तक पानी पीने के लिए परामर्श दिया जाता है, जिसके द्वारा इन्फेक्शन होने का कम हो सकता है। कुछ मरीजों में इस प्रक्रिया से पहले एंटीबायोटिक की दवा भी दी जा सकती है।